Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. I welcome all of you for the first video of my channel How to Become Rich. अमीर होना अमीर बनना गलत नहीं है अगर आप अमीर बनने के लिए सही तरीक़ों का इस्तेमाल करते हो। और अमीर बनने के बाद अगर आप आपकी दौलत गरीबों के साथ ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करते हो तो अमीर होना गरीब होने से बेहतर है। इट इज़ मच बेटर टू बी रिचर दैन पुअर इफ़ यू शेयर योर वेल्थ अमंग द पुअर अमंग द नीडी वन। सो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच। पहली बात, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट क्या कोई जॉब करने से आप अमीर बन जाओगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू नॉट मेक एज मच मनी एज टू मेक बोथ एंड्स मीट while you do a job. So doing a job cannot make you rich. It may make you financially sound. आपको माशी तौर पे आपकी जॉब मजबूत बना सकती है लेकिन आपको अमीर नहीं बना सकती है। तो अमीर बनने के लिए क्या किया जाए? What to do to become rich? Yes, बिजनेस। अगर हम मुशाहिदा करें, स्टडी करें दुनिया के उन ममालिकों की जो अमीर ममालिक है, जो सुपर पावर है, तो हमको एक बात उन सब में कॉमन नज़र आएंगी कि वो सब बिज़नेस करते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस, नेशनल बिज़नेस। बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइना हमारे पास एक मिसाल है। चाइना आज दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है। द रीज़न इज़ दैट इट हैज़ एलाबोरेटेड बिज़नेस, वेरी वेरी लार्ज, वेरी बिग बिज़नेस। सो अगर हम भी बिज़नेस करें इंशाल्लाह तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, जब आप जॉब करते हो, इवन इफ़ यू बिकम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, या आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, तो क्या होगा? आप फाइनेंशियली साउंड तो हो जाओगे लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद क्या आपकी फैमिली को उसका फ़ायदा पहुंचेगा? इतना नहीं पहुंचेगा जितना पहुंचना चाहिए। लेकिन अब अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, तो आप जब रिटायर होते हो, व्हेन यू गेट रिटायर्ड, तो आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं यानी आपके बच्चे, वो उस बिज़नेस को जहां आपने लाया वहां से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उसको और बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। फिर उनके बच्चे उससे ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचाएंगे, उनके बच्चे उससे ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचाएंगे। हो सकता है आपका बिज़नेस टॉप मोस्ट बिज़नेस बन जाए दुनिया में। तो बिज़नेस कीजिए। इस्लाम भी चाहता है कि हम बिज़नेस करें। जब आसमान से रोज़ी का नुज़ुल होता है, व्हेन लाइवलीहुड इज़ डिसेंडेड ऑन टू द अर्थ फ्रॉम स्काई, 9 पार्ट बिज़नेस क्लास को जाते हैं और सिर्फ एक पार्ट बाकी तमाम किस्म के पेशों में, ऑक्यूपेशंस में बढ़ता है। तो उनमें शामिल हुई जिनको 9 हिस्सों में से मिलता है, ना कि उनमें जिनको एक हिस्सों में से मिलता है। हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कुछ बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं। बोरा कम्युनिटी, कच्ची कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी। ये फैमिली रिच होती है। व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर फैमिली बिजनेसेस। सो आप भी एक नहीं कई बिज़नेस सेटअप कीजिए और उसको अपना फैमिली बिज़नेस बनाइए। इंशाल्लाह आपकी फैमिली सेटल हो जाएंगी। योर चिल्ड्रन विल नॉट नीड टू डू एनी जॉब। दे विल बी इंशाल्लाह सेल्फ डिपेंडेंट एंड दे विल बी एबल टू मेक देयर लाइवलीहुड ऑन देयर ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू डू बिज़नेस? वी डोंट हैव कैपिटल। हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो आपको कौन कह रहा है टाटा, बिरला, अंबानी की तरह आप बिग बिज़नेस सेटअप कीजिए? Start the business according to your capital. Whatever capital you may have, start business according to your capital. If you don't have the capital, save money, save the amount. When it is as much as you can start a business, start a business. Your business is small or big, that doesn't matter. शर्माइए मत। Stealing, begging is shameful. Business is never shameful. Do business. Start business. It doesn't matter how small business you do. It doesn't matter how big business you do.
Start with a small business. First step, you may reach to the topmost level, that is very big business. You may establish a business, a very big business empire. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कैपिटल कैसे अरेंज करें। सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अमाउंट आप कमाते हो, सेविंग करना अपनी आदत बना लीजिए। कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कीजिए। सेव सम अमाउंट फ्रॉम वॉट एवर यू अर्न, मेक इट योर हैबिट। सेविंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सेव। Should you deposit your saving in bank? Interest is not allowed in Islam. Should you keep your saving in form of cash at your home? Not at all. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, महंगाई, तो आपका अमाउंट जो है उसकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। मिसाल, 1 साल पहले मान लो मैंने 10,000 रुपये कैश की शक्ल में जमा किया था। तब तेल 80 रुपीज़ पर केजी था, पेट्रोल 85 रुपीज़ पर लीटर था। आज पेट्रोल 113 रुपये लीटर है, और एडिबल ऑयल जो है वो 160 रुपये लीटर, 160 रुपये केजी है। तो क्या हुआ असल में, उस वक्त मैं मान लो मेरे उस अमाउंट से 10 केजी एडिबल ऑयल ख़रीद सकता था, तो आज मैं उससे 5 लीटर ही खरीद सकता हूँ, 5 केजी खरीद सकता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा अमाउंट तो कम नहीं हुआ लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई। यानी महंगाई की वजह से मुझे लॉस हुआ, क्योंकि आई सेव्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश वाज डिवैल्यूड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो कभी भी नेवर डिपॉजिट इन बैंक और नेवर कीप योर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो क्या करें, बाय गोल्ड। इफ़ यू बाय गोल्ड, अगर महंगाई बढ़ती है, इफ़ इन्फ्लेशन गोज़ अप, द वैल्यू ऑफ गोल्ड विल इंशाल्लाह ऑल्सो गो अप। तो आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। यू विल नेवर बी इन लॉस, बिकॉज वेन एवर यू गो एंड वॉन्ट टू एनकैश योर गोल्ड, यू विल गेट इंशाल्लाह द अमाउंट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। 10,000 की जो आपकी ऑर्नामेंट है वो 20,000 की जाएंगी। तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। सम टाइम यू मे गेट प्रॉफिट ऑल्सो, but inshallah you will never be in loss if you invest in form of gold. And you can encash gold anytime from the market also. When your amount in form of gold is big enough to start a business, encash it and start your business. और आप एक और अरेंजमेंट भी कर सकते हो। You can invite partnership. You can get many people together. You can ask many people to invest in your business, and whatever profit you will get, inshallah you will make them the partners in the profit. In this way you can arrange capital to start a business. Alhamdulillah, today we have learned 2 lessons: save money and keep the money in form of gold, not in cash. Inshallah the inflation will have no effect on your amount. Second, if you want to start a big business, make partners and give them the share in the profits, inshallah. Then you can start a very big business with least investment as well. So inshallah in the next video we will discuss about something else. Till then, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.